बार बार ये जो बीजेपी के लोग बोलते हैं उनको ये समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल वॉर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह के संकट में नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा बीजेपी के लोगों ने शुरू में ये कहा था कि ये तो मुसलमानों की बीमारी है। कटारिया जी ने बयान दे दिया कि 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी, और अब कटारिया जी ने ठप्पा लगा दिया अशोक गहलोत जी के बयान पर। कोरोना भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। और राजस्थान की सरकार ने, आपको पता है, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई मंत्रिपरिषद की, उसमें बड़ा डिसीजन लिया गया कि अब रात का कर्फ्यू, क्रिटिकल जितने भी डिस्ट्रिक्ट है रात का कर्फ्यू रहेगा। मकसद एक ही है, हर आदमी मास्क लगाए, डिसिप्लिन को माने, धारा 144 की पालना करे, डिस्टेंस बना कर रहे। क्योंकि कोरोना में बचाव से बड़ा कोई वैक्सीन है ही नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी कोरोना का ये संकट जारी रहेगा। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। बार बार ये जो बीजेपी के लोग बोलते हैं उनको ये समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये पॉलिटिकल राइवली का वक्त नहीं है। ये कोरोना के संकट के समय हर व्यक्ति को इलाज मिले, हर व्यक्ति की सेवा हो, वो काम करने का वक्त है। मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार राजनीति से, धर्म से, जाति से ऊपर उठकर जो हमने शपथ ली है उसके अनुसार काम कर रही है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर फ्री जांच, फ्री दवा, फ्री इलाज, सब व्यवस्था हमने की है। फिर भी कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको दूर करते हैं। हम सब की एक ही जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल वॉर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह के संकट में नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा बीजेपी के लोगों ने शुरू में ये कहा था कि ये तो मुसलमानों की बीमारी है। अब वो सब चुप हो गए। ना ये हिंदू की है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ये तो सब सारी दुनिया में फैल गई। लेकिन तब भी आप धर्म के आधार पर इसको लेकर गए। इससे बड़ा पाप क्या होगा? आप बार बार जो पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उससे लोगों को ज़्यादा संदेह पैदा होता है। और अब बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा। अभी आपको पता है कटारिया जी ने बयान दे दिया कि 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। मतलब उन्होंने खुद ने ये मान लिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब सरकार के ऊपर संकट था तब बयान दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं और ये बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन मेरी सरकार को मैं गिरने नहीं दूंगा। तब यही कटारिया जी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह कहते थे कि हमारा इस षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और अब कटारिया जी ने ठप्पा लगा दिया अशोक गहलोत जी के बयान पर। उन्होंने साबित कर दिया कि अशोक गहलोत जी ने उस वक्त जो बयान दिया था कि ये मेरी सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। वो विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं और सब जानते हैं विधायकों की खरीद फरोख्त में यही कटारिया जी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सब शामिल थे, गजेंद्र सिंह भी शामिल थे। और ये बात इन्होंने कह दी कि ये सरकार गिर जाएगी, हम गिराने का षड्यंत्र वापस करेंगे। आप षड्यंत्र कीजिए, लेकिन आप कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि जनता का समर्थन और भगवान का आशीर्वाद प्रदेश की कांग्रेस की गहलोत सरकार के साथ है। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जितने षड्यंत्र हो रहे हैं इन सब के बीच में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जनता की सेवा कर रही है। यही सरकार की बहुत बड़ी ताकत है।